फिर उस पुष्प से तो कोई संबंध नहीं रहता। वैसे ही कृष्ण भी हमारे प्रेम पराग को लेके मथुरा चले गए, हमसे कोई संबंध नहीं है। शक्रधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्य त्यजसे स्मान् भवाद्र परिचारित कथं त्वात् पाद पद्मं तु पद्मा यपिबत हृत चेता उत्तम श्लोक जल्पै मधुपक तव बंदो। अरे भ्रमर, तेरा स्वभाव और कृष्ण का स्वभाव एक जैसा है। तू छल करके पुष्पों को ब्रह्म में डाल देता है, पुष्प समझते हैं तू हमसे प्रेम करता है। ऐसे तेरा सखा कृष्ण है। गोपियां कहती हैं बाली को छल करके मारा। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बाली ने क्या बिगाड़ा था? छल करके उस बाली को मार दिया। ऐसे भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों ने उस भंवरे को लक्ष्य करके उद्धव को बहुत कुछ सुनाया। कभी कह देवे ए भंवरे, तू कृष्ण को ये बात मत बताना, नहीं उनको अच्छा नहीं लगेगा। भंवरा थोड़ा देर उड़ के चला जावे, फिर आवे, अच्छा अच्छा तू जाके बता के आ गया, हम तो जानती थी कि तू अवश्य बताएगा अपने कृष्ण से। बावरी से वो गोपियां उस भंवरे से वार्ता कर रही हैं। उद्धव ये सब सुन रहे हैं। फिर उद्धव ने विचार किया कि हम आए हैं तो कुछ ज्ञान का उपदेश तो कर ही दें। नहीं, कृष्ण पूछेंगे कि कुछ ज्ञान का उपदेश किया कि नहीं किया, तो हम क्या बताएंगे? उद्धव ने कहा देखो गोपियों, तुम ये पागल जैसी बात क्यों करते हो? अरे उस ब्रह्म की उपासना करो। वो ब्रह्म कहीं एक जगह नहीं है, सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समान। वो कहीं जाता आता नहीं, वो तो सर्वत्र है। उसका वियोग ही नहीं है। हम में है, तुम में है, कण कण में वो ब्रह्म है। उसको रोने की जरूरत थोड़ी है, वो तो है, कभी वियोग है ही नहीं। गोपियों ने कहा, गोपियां हंसने लगी। गोपियां बोली उद्धव, आप कह रहे हैं ना कि सर्वत्र है ब्रह्म, कण कण में है, तुम ठीक कहते हो। तेरे ब्रह्म की उपासना कर सकती हैं, लेकिन उद्धव मन तो हमारा एक ही है ना। 2 4 10 मन होते तो तेरे ब्रह्म की उपासना करते। एक मन हमारा है, वह मन कृष्ण के साथ रहता है, वह सदैव कृष्ण के साथ रहता है। उद्धव मन न भये 10 20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधेश। और एक बात बताएं उद्धव, आप कह रहे हैं कि सर्वत्र ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं। तो उद्धव, जब तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं, तो तुम ब्रह्म बन के हम ब्रह्म को ब्रह्म का उपदेश कैसा? अरे जब सब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो ब्रह्म को ब्रह्म का उपदेश कैसे? अब उद्धव को लगा कि अरे मैं बड़ा ज्ञानी मानता था अपने आप को, मुझसे ज्यादा ज्ञान तो गोपियों को है। और गोपियों ने कहा उद्धव, एक बात आपको हम बता दें, कृष्ण जब हमारे पास रहते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि संयोग था। लेकिन उद्धव, अब वियोग में जो सुख मिलता है वो संयोग में नहीं।
संयोग में तो प्रेमी मिल गया, बात खत्म हो गई। सोए तो भूल गए प्रियतम को, लेकिन जब वियोग का समय आता है तो हर क्षण हर सेकंड उस प्रियतम का स्मरण होता है। कोई प्रेमी आपके पास हो गए ना तो आप उतना स्मरण नहीं करेंगे उसको, लेकिन जब वो प्रेमी तुम्हारा कहीं चला जाए तब उस प्रेमी के स्मरण में आपका रात दिन एक हो जाता है। सर्वत्र आपको वो प्रियतम ही दिखता है। उद्धव, यहां से वृंदावन कोई दूर नहीं है, वृंदावन से मथुरा कोई दूर नहीं है। हम चाहें तो दिन में 10 बार दर्शन कर आवे कृष्ण का, लेकिन नहीं, हम अपने लाला कृष्ण की स्वतंत्रता में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है, हम अपने सुख के लिए कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं, हम तो कृष्ण को सुख देना चाहते हैं। वो अगर मथुरा में रह के प्रसन्न है तो हम उनको कभी दुख देने मथुरा नहीं जाएंगे। उद्धव ने कहा, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। 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 ऐ उद्धव हमें ज्ञान की, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा था। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा का। गोपियां कहती हैं, उद्धव तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा था। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा का। रोम रोम में रम रहा वो मतवारा श्याम। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में आ गई योग का, इस तन में कहाँ योग का नहीं कोई ठिकाना। इस तन में कहाँ योग का नहीं कोई ठिकाना। प्रेम
सन्मुख ले जा। गोपियां कहती है उद्धव, श्याम सुंदर के देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, केवल ये आंसू है। उद्धव इन आंसुआन को हरि सन्मुख ले जा। उद्धव इन आंसुआन को हरि सन्मुख ले जा। पूछे हरि कुशल तो चरणन में दियो चढ़ा। पूछे हरि कुशल जो चरणों में दियो चढ़ा। कहियो जी इस प्रेम का, कहियो जी इस प्रेम का ये तुच्छ नजराना। कहियो जी इस प्रेम का एक दुख सा नजराना। हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों यार। एक दिन नैनों के निकट रहते थे आठों यार। गोपियां कहती उद्धव, एक वो समय था जब श्याम सुंदर हमारे नेत्रों के सामने आठों याम रहा था, और उद्धव आज ऐसा दिन आया है हमारे जीवन में कि नेत्र उन्हें देखने के लिए तरस रहे हैं। एक दिन नैनों के निकट रहते थे आठों याम। वो एक दिन नैनों के निकट रहते थे आठों यार। बैठे हमें विसार के वो निर्मोही श्याम। ये हमें विसार के वो निर्मोही श्याम। उद्धव वो जमाना, वो जमाना था और ये भी जमाना। वो जमाना था और ये भी जमाना। हम प्रेम दीवानी, प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की, ऐ उद्धव हमें प्यार की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना। उद्धव को गोपियों ने कहा, उद्धव हम ज्ञान को नहीं जानते हैं, हम तो केवल इतना जानते हैं कृष्ण हमारा है और हम कृष्ण के।
इसके सिवा हमें संसार में और किसी से कुछ लेना देना नहीं। हमें कोई शिकायत भी नहीं है उस कृष्ण से, बस हम चाहते हैं बस। वो चाहे ना चाहे ये उसका विषय, लेकिन हम चाहते हैं और कृष्ण भी उतना ही चाहता है। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा। कृष्ण प्रेमी है और प्रेम चाहते हैं। हमारी वस्तु, हमारा धन, हमारा बल, हमारी सुंदरता, कोई वस्तु नहीं चाहता, प्रेम चाहता। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्यास। मेरा भक्त प्रेम से पत्र तुलसी को रख देता है। मैं उसी को सब कुछ मान लूं। उद्धव का ज्ञान प्रेम ने बदल दिया। उद्धव आए थे एक दिन के लिए, 6 महीना हो गए उद्धव को वृंदावन में जाने का मन ही नहीं कर रहा। गोपियों का प्रेम उद्धव को प्राप्त हो गया। उद्धव सुधो हो गए सुनी गोपिन के बोल। अज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो ढोल। अरे ज्ञान की डुगडुगी क्या करेगी जहां प्रेम का ढोल बजेगा? ज्ञान की डुगडुगी की आवाज कौन सी? फिर गोपियों ने उद्धव से कहा, ए उद्धव, श्याम सुंदर से जाके बताना मत कि हम रो रही हैं, नहीं तो श्याम सुंदर को बड़ा कष्ट होगा। धन्य है, गोपियों का प्रेम को देखो। गोपियां श्याम सुंदर दुखी ना हो इसके लिए उद्धव से कह रही है मत बताओ, हम प्रसन्न हैं। और फिर उद्धव जब जाने लगे ना, पता है उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षण सा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। उद्धव ने गोपियों के चरणों में भी प्रणाम नहीं किया। उद्धव ने गोपियों के चरणों की धूलि को अपने माथे पर लगाया, अभिषेक किया अपने शरीर का। ये गोपियों के चरण धूलि इतनी पवित्र है कि पूरे तीनों लोगों को पवित्र कर देती है। इतनी सामर्थ्य है गोपियों के चरण धूलि। इसलिए ब्रज रज की बहुत बड़ी महत्ता है। अगर कोई प्राणी शरीर त्याग कर रहा हो, ब्रज की रज उसके मुख में डाल दिया जाए, उसके माथे पे लगा दिया जाए, तो यमराज की भी हिम्मत नहीं है कि उस प्राणी को यमलोक ले जाए। इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए हम ब्रजवासी हैं ना, तो हम लोग ब्रज रज को खूब लगाते हैं, लेके भी साथ में चलते हैं। बिना ब्रज रज के रह नहीं सकते। न श्याम सुंदर रहते हैं बिना ब्रज रज। भगवान के प्रेमी उन गोपियों के चरण के रज को माथे पे लगाया और उद्धव प्रेमी गोपियों का चिंतन करते हुए मथुरा आए। श्याम सुंदर को बताया कि हे श्याम सुंदर, आपके बिना ब्रज की ऐसी दशा। श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव आंखें बंद करो जरा। उद्धव ने आंखें बंद करी और जब आंखें खोली
तो पूरा ब्रज मंडल देखा उद्धव। कृष्ण बोले उद्धव, इन ब्रजवासियों के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता, और ये ब्रजवासी भी मेरे बिना एक क्षण जीवित नहीं रह सकते। ऐसा प्रेम है कृष्ण का ब्रजवासियों से। श्री हरिराम व्यास जी का पद है छोटा सा, याचना करते हैं। हरिराम व्यास जी एक दुआ लिखते हैं, काहू को बल भजन है, काहू को आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवे पाम पसार। किसी को बल है भजन का, हम भजन बहुत करते हैं, किसी को आचार विचार का बहुत बल है, लेकिन हरिराम व्यास जी कहते हैं हम तो अपने लाडली जू के बल से बस चद्दर तान के सोते रहते हैं, हमें ना भजन करना है ना आचार विचार के चक्कर में पड़ना है। हमारी लाडली जू है, जिनके चरणों में श्याम सुंदर लौटते रहते हैं राधा रानी के। कोई कहने लगा कि राधा कौन है? एक बात को और सुन लो, राधा भगवान कृष्ण की पत्नी नहीं है, राधा भगवान कृष्ण की आराध्या है, आराध्या है। किसी ने पूछा कि कृष्ण का प्रेम कैसा है? भगवान कृष्ण ने अपना प्रेम प्रकट करके राधा के रूप में दिखा दिया, यह मेरा प्रेम है, देख लो। राधा कृष्ण का प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। हरिराम व्यास जी लिखते, किशोरी किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, 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 श्याम राधिका गाऊं, चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, लाडली चरणन की रज पाऊं। जो रज शिव सनकादिक लोटे, जिस रज में, जिस ब्रज रज में शंकर जी सनकादिक ब्रह्मादिक देवता लौटते हैं। जो रज शिव सनकादिक लोटत, जो रज शिव सनकादिक लोटत, सोई रज शीश चढ़ा, हो सोई रज शीश चढ़ाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निर्खत, 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 विमल विमल जस गाऊं, चरणन की रज पाऊं, लाडली चरणन की रज पाऊं। राधा तेरे चरणन की रज पाऊं, ओ राधा तेरे चरणन की रज पाऊं, ओ श्यामा तेरे चरणन की रज पाऊं, ओ श्यामा तेरे चरणन की रज पाऊं। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधे ब्रज की स्वामिनी मैं राधे जू को ओ राधे ब्रज की स्वामिनी मैं राधे जू को जन्म जन्म मोहे दियो वृंदावन को ओ जन्म जन्म मोहे दीजियो लाड़ो निज चरणों में श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसी ब्रज की महिमा भैया। उद्धव के अहंकार को